Assalamu alaikum, this is Sayyid Aman Hassan. In this series, we are moving towards the last topic of the array, that is multi-dimensional array. We have completed array basics, array operation and other multiple algorithms that are based on array, specifically linear array. Now those topics are covered. If you want to check out those videos, please click on that I button. Now let's start the video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Now we are starting multi-dimensional array. मल्टी डायमेंशनल एरे जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, नॉन लीनियर एरे जो होता है वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन पर चल रहा होता है, एक्स वाई कॉलम्स एंड रॉज में काम कर रहा होता है, जैसे जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स. तो इसको हम डिफ़ाइन भी कुछ इसी तरीके से करते हैं कि जिस तरीके से हम मैट्रिक्स करते हैं. यहाँ पे सिंपल सी, यहाँ पे मैं इंग्लिश दोबारा लिखने पर आगे, पहले फ्रेंच में काम कर रहा था, इंग्लिश में लिखा हुआ है m इंटू n. तो इसमें हम m किससे क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रॉज बता रहे हैं, और n से क्या बता रहे हैं, हम कॉलम्स बता रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया हुआ है कि ये बेसिकली क्या है, 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें एक j और k है. इसको एक्स वाई भी कह सकते हैं, कुछ वॉट एवर हम क्या जो भी दिल चाहे. तो हमारे पास होता है एक रॉ मेजर ऑर्डर होता है और एक होता है कॉलम मेजर ऑर्डर. रॉ मेजर ऑर्डर में हम क्या कर रहे होते हैं, अपने उसको मैट्रिक्स को रॉ वाइज अरेंज करते जा रहे होते हैं, प्रायोरिटीज़ हैं. और कॉलम मेजर ऑर्डर है इसको हम जिसमें कॉलम वाइज अरेंज कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है. समझने का आसान तरीका ये है, मैंने एक एरे लिया इंट टाइप का, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ. इंट एरे को ए से बताया मैंने, AR करके मैंने एरे दे दिया, और इसमें मैंने दे दिया लेट सपोज 3,4 ही दे दिया मैंने, आसान सी चीज़. ठीक है, अब रॉ मेजर ऑर्डर एक है कॉलम मेजर ऑर्डर. ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, रॉ वाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है. कैसे रॉ वाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है कि अगर मैं देखूं अपने उसमें, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लूँ पूरा, कितने का बनेगा, 3/4 का बनेगा ना. इसमें हमारे पास कितनी रॉज होंगी, बेसिकली हमारे पास 3 रॉज होंगी और 4 कॉलम होंगे. ये 1/1 यहाँ पर आ रहा है, और 1/1 नहीं कहेंगे, 1,1. तो अब 1,2, 1,3, 1,4, और ये 2,1, 2,2. ये बेसिकली मैं लोकेशन के नंबर लिख रहा हूँ ताकि इसको हमें समझना आसान हो जाए. 2,3 और 2,4, और उसके बाद हमारे पास आ गया 3,1, 3,2 और 3,3 और 3,4. अब मेरे ख्याल में सबको समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज़ मैंने लिखी है. बेसिकली यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसकी लोकेशन मैंने लिखी है. अगर मुझे इस मैट्रिक्स में से, अगर मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स में से 2,2 इज़ इक्वल्स टू 3, इट मीन्स कि 2,2 वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, इस जगह क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये वैल्यू असाइन हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से कुछ. अच्छा, मुझे इसका एक्चुअल सेंटेक्स नहीं पता, क्योंकि हम इसको कैसे मतलब एग्जैक्ट इस जगह पे देंगे, लेकिन बेसिकली अगर इस लोकेशन को हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैटलैब में हम करते थे, तो मैटलैब में भी हम यही करते थे कि उस जगह का लोकेशन लिख देते 2/2, 2/3, 2/4, तो हम उस तरीके से पता लगा रहे होते थे. ठीक है, अब हम दोबारा इसी चीज़ पर आ जाते हैं कि हम इसको रॉ मेजर ऑर्डर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कॉलम मेजर ऑर्डर में हम इसको कैसे करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स जंप इनटू द प्रॉब्लम. अच्छा, अब क्या है, अगर मैं इधर गौर से देखूं तो रॉ मेजर ऑर्डर मैंने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, रॉ वाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो रॉ वाइज का मतलब है कि पहले ये रॉ लिखेंगे, फिर ये रॉ लिखेंगे, फिर ये रॉ लिखेंगे. ऐसा ही है ना? यस, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, एक रॉ हो गई. अब सेकंड रॉ पे आ गए 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, सेकंड रॉ हो गई. थर्ड रॉ पर आ गए 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. ये क्या है, रॉ मेजर ऑर्डर है कि इसमें रॉ को हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, रॉ को दे रहे हैं. जब यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी वर्ड लिखा है कि हम इसमें रॉ को प्रायोरिटी दे रहे हैं और रॉ के हिसाब से हम इसको अरेंज कर रहे हैं. हमने इसको उठाया 1,1 को सबसे ऊपर, उसके बाद फिर रॉ का सेकंड एलिमेंट उठाया उसको, उसके बाद थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट. एक रॉ कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट रॉ पे फिर आए. ठीक है, अब लेकिन कॉलम मेजर ऑर्डर क्या कर रहा है, वो कॉलम को
प्रायोरिटाइज कर रहा है, उसको किसको प्रायोरिटाइज कर रहा है, कॉलम्स को, 1 2 3 4, वो उसको ऐसे देख रहा है। फिर पहले फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करूंगा, 1 1 2 1 3 1। अब सेकंड कॉलम में आएगा 1 2 2 2 और 3 2, इस तरीके से वो फिर थर्ड में आएगा। थर्ड में वो कैसे देख रहा है, 1 3 और 1 3 के बाद 2 3, उसके बाद 3 3, उसके बाद फोर्थ कॉलम में आएगा वो। फोर्थ कॉलम में आने के बाद तो फोर्थ कॉलम में क्या नज़र आ रहा है, 1 4 2 4 3 4। तो अब इधर देखें तो अगर हमारे पास इधर रॉ वाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इधर कॉलम वाइज, कॉलम नेचर का मतलब मैंने यहाँ पे कॉलम वाइज ही लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से डेटा अरेंज होगा। अब इनके फॉर्मूले हैं कि इसमें डेटा को आइडेंटिफाई कैसे करना है, डेटा कहाँ पे लोकेट है, लोकेशन क्या है डेटा की, उसके फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं बड़े साफ सुथरे अंदाज में। और अच्छा, अब इसमें मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि लोकेशन तो सेम होगी ना, तो उसमें कॉलम मेजर और रॉ मेजर का अलग अलग फॉर्मूला क्यों और उन दोनों से आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकेशन सेम ही नहीं है। अगर लेट सपोज मैं बात करता हूँ, अच्छा इसमें से पहली और लास्ट लोकेशन सेम है, कौन कौन सी लोकेशन सेम है, कौन कौन सी सेम है भाई, एक तो 3 4 वाली सेम आ रही होगी और 1 1 वाली सेम आ रही होगी, बाकी बीच में तो मुझे कोई सेम नज़र नहीं आ रही, ठीक है, समझ में आई। तो अच्छा, अब इधर यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दोनों से आंसर डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, तो रॉ मेजर फॉर्मूले से और कॉलम मेजर वाले फॉर्मूले से। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 2 by 2 की लोकेशन देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पर आ रहा है 2 by 2। अगर मैं इधर 2 by 2 देखना चाहूँ, 1 2 3 4 5 6, इधर किस पे आ रहा है, इधर तो 6 पर आ रहा है, इधर 5 पर आ रहा है, तो इट मीन्स के लोकेशन ही चेंज हुई है। यहाँ पे 2 2 वाली जो वैल्यू है वो फिफ्थ कोई जगह है वहाँ रखी हुई है, यहाँ पे सिक्स्थ जगह जो हमारे पास छठी जगह होगी वहाँ पे रखी हुई है। तो ये फ़र्क आ जाते हैं कॉलम मेजर और रॉ मेजर से अरेंज करने में। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले में बेसिकली हमारे पास वही है कि अच्छा, इधर हमने उधर एरे लिख रहे थे ना, लीनियर एरे था, तो लीनियर एरे से ख़त्म होकर नॉन लीनियर हो गए, तो उन्होंने सिर्फ इसको एरे छोड़ दिया, उन्होंने कहा सिर्फ इसको एरे ही कंसिडर कर लो। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरे हमें नज़र आ रहा है। एरे में हमने कहा कि हमें J, K वाली जगह चाहिए। जैसे हमारा था जो पूरा एरे था उसका साइज़ था 5, 7 था। अब लेकिन मैंने कहा मेरी रिक्वायर्ड जो है वो मेरी है 2, 3 पे सर्च करके दिखाओ। बेस का मतलब यहाँ पे भी स्टिल द सेम कि बेस लोकेशन डाली जाएगी जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे है, इसकी बेस लोकेशन जो होगी वो यहाँ पे डाली जाएगी बेस में। W हमें पहले से पता होगा। N क्या है हमारे पास, N नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और J क्या है, J हमारा रिक्वायर्ड वाला है 2 और K हमारा है ये 3, ठीक है। N नंबर ऑफ कॉलम्स है, कॉलम्स हमारे पास 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज डेटा वैल्यूज़, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो W हमें पता है, बेस हमें पता है, बेस के बाद हमें M क्या है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कहाँ से पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा वैल्यूज़ 5 नंबर ऑफ रोज हैं। K हमारे पास 3 है, 2 हमारे पास J हो गया। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हो जाएगी। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मिस ने करवाया हुआ भी है। हमारे पास मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स था 25/4 का था, बेस एड्रेस हमारे पास 200 था, W4 था, और हमें रिक्वायर्ड जो जगह थी स्कोर जो हमें फाइंड करना था, यानी उस मैट्रिक्स में हमें 12,3 हमें फाइंड करना था। J, K 12,3 हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। M, N हमारे पास ये हो गया, ये एक्चुअल, ये M है और ये N है। जो हमारा असल जो साइज़ है ना वो MN जाएगा और जो रिक्वायर्ड जगह होगी उसको JK कहेंगे। सिंपल हमने वैल्यूज़ रखी, कैलकुलेटर में डाली, आंसर आ गया हमारा ये इस तरीके से, ठीक है। अभी कह रहे हैं जो स्कोर की वैल्यू होगी, यहाँ पे उन्होंने स्कोर की लोकेशन लिखी हुई है और स्कोर की लोकेशन का स्कोर का एड्रेस लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको ऐसे समझें कि हम इसको अगर मैट्रिसेस की फॉर्म में लोकेट करना चाह रहे हैं तो वो ऐसे लोकेट हो रहा होगा, लेकिन मेमोरी में उस लोकेशन की जगह क्या होगी वो मेमोरी में उन्होंने ये बता दी। यहाँ पे वैल्यू क्या है हमें उससे कंसर्न नहीं, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी हमें नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास ये कंप्लीट हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे।